motorcycle is considered as one of the best affordable adventure touring motorcycle in the 200cc segment at a price point of 2 lakhs. Ladies and gentlemen, let me welcome you to my channel, all new Honda Civic 200X. This is basically the Hornet 2.0, the fully flared version of the big brother of Hornet 2.0, you can say, but it has its own capabilities and many more to offer. So the reason why this bike is considered as such is gonna get described in the total video. So guys, watch this video till the end and also don't forget to subscribe. Ladies and gentlemen, this is Shubhadeep and you're watching the Cruise Live. Let's get started. Okay, so पहले सामने वाला पोर्शन में आते हैं. तो ये जो है ये फुल्ली एलईडी सेटअप है, फुल्ली एलईडी हेडलाइट है, एज यू कैन सी अपर डीपर दोनों ही. एंड सबसे बड़ा जो बात है इसका जो विंडशील्ड, ये बाइक को मैं लगभग 10 से 15 किलोमीटर अभी चला के आया. सो ये जो विंड डिफ्लेक्ट करता है, बहुत ही अच्छी तरह से विंड डिफ्लेक्ट करता है. सो इफ़ यू आर टेकिंग इट फॉर ए लॉन्ग राइड, उसमें आपको जो फैटिक आता है, राइडिंग फैटिक, इसमें नहीं आएगा. सो अभी हैंडल बार में आता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी का हैंड गार्ड दिया हुआ है अलॉन्ग विद द रनिंग हैज़र्ड. सो ये जो बाइक का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एडवेंचर बाइक में मेन होता है हैज़र्ड, क्योंकि आप रात में चलाने वाले हो, दिन में चलाने वाले हो, उस हिसाब में हैज़र्ड बहुत ही काम में आता है. तो होंडा ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा काम किया है. सो कमिंग टू द टैंक राइट नाउ, एज यू कैन सी दिस टैंक इज मच बल्कियर इन साइज एज कम्पेयर टू द हॉर्नेट 2.0. एंड इसका एक ही दिक्कत है कि ये 12 लीटर्स का टैंक आता है, ओनली 12 लीटर्स. ये सब कोई का प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी को प्रॉब्लम हो सकता है. लाइक इफ़ यू आर टेकिंग बाइक इन अ प्लेस वेयर द पेट्रोल पंप इज़ नॉट अवेलेबल मच, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ सकता है, बट इट्स अप टू यू. सो कमिंग टू द डिजिटल मीटर ऑफ दिस मोटरसाइकिल, दिस इज़ द स्टार्टअप, इनिशियल स्टार्टअप. यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, ट्रिप मिल जाएगा, ट्रिप ए, ट्रिप बी, मोस्ट प्रोबेबली ट्रिप ए, ट्रिप बी. सो टोटल किलोमीटर यहाँ पे दिखा देगा. टाइम मिल जाएगा आपको, फिर आपको पेट्रोल इंडिकेटर मिल जाएगा, गियर इंडिकेटर मिल जाएगा. एंड दिस इज़ द आरपीएम मीटर अलॉन्ग विद द टर्न इंडिकेटर सिग्नल्स. देयर इज़ द इंडिकेटर फॉर द अपर हाई बीम, लो बीम, एबीएस सिग्नल, न्यूट्रल एंड इंजन चेक लाइट. रादर देन दैट ये काफ़ी स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, बट एज कम्पेयर टू द प्राइस पॉइंट एंड बीइंग अ 200cc मोटरसाइकिल, दिस इज़ मोर देन एनफ. तो अभी हैंडल बार में आते हैं. तो जैसे कि देख सकते हो ये हैंडल बार सेटअप जो है बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ है. ये जो पार्ट है, इस पार्ट का थिकनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. इसका एक एडवांटेज ये है कि इसमें वाइब्रेशन बहुत ही कम होता है. एंड आई हैव टॉक टू सम ऑफ द ओनर्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल एंड दे टोल्ड दैट इवन एट अ स्पीड ऑफ 120 इसका वाइब्रेशन उतना फीलिंग नहीं आता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है स्विचेस में. यू गेट द स्टैंडर्ड हाई बीम, लो बीम स्विच, द पासिंग लाइट switch out here, the turn indicators, the horn. The horn is quite loud and quite audible even in the high roads. And here is the engine start stop switch along with the hazard switch. This one I like the most. And this is the ignition switch. You get a brake oil cap right here. So this is the handlebar setup, as you can see. Coming to the seats, ये normal Hornet 2.0 की कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा सीट, बहुत ही कुशनी सीट आपको मिलता है, जो कि आपका लॉन्ग राइड में आपको हेल्प करेगा. ठीक है. सो इन द बैक यू कैन सी द ट्रेडिशनल एक्स टाइप हेडलाइट जो आपके हॉर्नेट में भी मिल जाता है. दिस लुक्स क्वाइट ऑसम एंड लुक्स भी बहुत अच्छा देता है. यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है विच इज़ कम्प्लीटली रिमूवेबल इफ़ यू वांट. इट्स टोटली अप टू यू. यू गेट अ नाइस CV200X लोगो आउट हियर एंड द होंडा बैज आउट हियर इज़ इन अ 3D शेप. सो आपको ये जो लोगो है ये आपको क्वाइट एक प्रीमियम फिनिश मिलता है इस मोटरसाइकिल में. नेक्स्ट आता है आपका सस्पेंशन में, विच इज़ क्वाइट अ हेड टर्नर, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा लगता है. इफ़ यू गो फार बिहाइंड, यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा एक प्रीमियम फिनिश देता है, बिकॉज दिस आर गोल्ड एनोडाइज्ड USD forks. Okay, so coming to the front, as you can see the tire size, it's a 17-inch wheel, but it was expected being an adventure tourer motorcycle, 19-inch would do a better job, but it's okay being a 200cc motorcycle. You get a 276 front disc out here, and the tire size is 110 by 70 at the front. You get a MRF zapper. Coming to the back, you get 220 disc at the back with Nissan calipers in both front and back, and also MRF zapper at the back with 140 by 70 section tire. So बहुत जन बोलता है कि सिंगल चैनल ABS उतना अच्छा नहीं होता है, but according to my point of view,
अगर आप ऑफ रोडिंग करोगे देन इवेंचुअली यू हैव टू स्विच ऑफ द ABS टू मेक द व्हील रन मोर. उस हिसाब में अगर आपके बाइक में ABS रहता विच वुड हैव बीन नॉन स्विचेबल देन आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता. बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग ऑफ रोड the switchable ABS or only single channel ABS works absolutely fine. Okay, so coming to the engine, you get a 184.4 cc engine producing a power of 16.5 PS and 15.5 Nm of torque with a 5-speed gearbox. This is one of the main con in this motorcycle because as I spoke to the owners, they said that after going to the speed of 100-110, your bike wants another gear. Your bike wants another gear. वो रहने से मतलब वो जो पंची जो फीलिंग आता है वो आ जाता है इस मोटरसाइकिल में. बट कोई बात नहीं, अप टू 5 स्पीड आई पिक्ड अप 120 विच इज मोर देन इनफ आई गेस बीइंग अ 200 सीसी मोटरसाइकिल. ऑल्सो यू गेट अ ब्यूटीफुली सेटअप एग्जॉस्ट सिस्टम राइट हियर जिसका आवाज़ मैं अभी आप लोगों को सुनाता हूँ. Quite ravishing, quite peaceful in sound, but yes, the amazing Honda's refined engine sound is what this bike has to present to you. So let me discuss with you the advantages and disadvantages. The first advantage is the weight. The weight is on the lighter side. I find it good because with the lighter weight comes lighter responsibility. I mean, obviously, when you buy a touring bike, you're not just gonna tour with the naked bike itself. Luggages, crash guards, saddle stay, top box are gonna make the bike a bit bulkier and also would add more weight to it. So eventually, the weight will get balanced. Looks of this bike gives a bulky feeling of a big motorcycle. With a bigger tank and a bigger physique, when you sit on this bike, you get the feeling of a premium motorcycle. Though bigger version of the Hornet 2.0, the engine is much more refined. When you sit on the bike and rev up the throttle, the beautiful smooth punch the bike gives makes you satisfied even at higher RPMs. The bike is best for entry-level touring. You get almost everything that a touring bike needs. I mean, basically, if you are an entry-level biker, a higher cc motorcycle would be much harder to handle as compared to this one. So this would be best being an entry-level person. The handguards, yes, the handguards are very sturdy and will definitely protect your hands in case of a fall. And with the flasher, it's just like more butter on a stick. The seating comfort is absolutely fantastic. With fully upright position, you could just ride it all day, every day. No vibration at all, even at high speeds. With the handlebar setup so good, the vibration is very minimal. The riding fatigue would be much less. Next comes the disadvantages. The first of all is that the 5-speed gearbox. I mean, with this, when you reach above 100 to 110, you would want your bike to have another gear to fly up even more. That gives up a bit of a disappointment. Next comes the power. The power could have been a bit better. I mean, obviously it's a 200cc bike and what more can you expect? But still, a few more horsepower could help you through your long highway rides. Third of all are these alloy wheels. This is mainly for those who will buy only for off-roading. Balancing would be much more easier with a spoke tire as compared to the alloy wheels. But nevertheless, if you buy for only touring and mild off-roading, this is more than enough. Few more things to consider about this motorcycle is first of all the mileage. The mileage claimed by the company is 48 plus km per liter, which is absolutely fantastic comparing the price point of the petrol and the recent hike of petrol prices in India. This kind of mileage would boon up your riding experience. The warranty claimed by the company is up to 6 years, and also Honda comes with CBS, which is combi brake and equalizer system,
along with the tubeless tires. Also, the Honda comes with HET technology, which is Honda Eco technology, which helps in smoother riding experience and also increasing mileage along with lesser friction. The on-road price of this motorcycle is 1,72,880 rupees at Kuch Bihar, West Bengal. So final verdict that I'm gonna give about this bike is that if you are an entry level biker and your budget is less than 2 lakhs and you just want to do some good touring throughout India or even outside that, this bike is very ideal for you. You could just go and grab your motorcycle this riding season and just rev up your motorcycle out there on the highways. Thank you so much. With this, I'm ending this video. This is Shubhadeep signing off from the Cruise Life. Keep watching, ride hard, ride safe.